होने को तो कुछ भी हो सकता है। पता नहीं, शायद उस बच्ची के साथ ही कुछ हो गया हो। कक्की, ये आप क्या कह रही हैं? तो ये वही हैं। इन्होंने मुझे ड्यूटी ज्वाइनिंग के पहले दिन ही निमंत्रण दिया था। अब तो लगता है कि देवी माता के दर्शन करने ही पड़ेंगे। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक वो मुझे कुछ बताएगी नहीं, मैं उसकी मदद कैसे कर पाऊंगा? ये समस्या इतनी गंभीर नहीं है महेश बाबू। हेम जी भी सही कह रही है। कक्की ने वो बच्ची मुझे सौंपी थी, मगर मैं उसे संभाल नहीं पाई। मुझे साफ साफ बताओ, बच्ची कहाँ है? बारिन बाबू, उस दिन जब मैं हेम जी के घर से गुड़िया को लेकर निकली तो खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया हो। और जब मैं वापस लौट रही थी तो मैंने सामने काली माँ का मंदिर देखा। मैं और गुड़िया माथा टेकने के लिए उस मंदिर में गए और गुड़िया को मैंने बगल में रख लिया और हाथ जोड़कर माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। जैसे ही आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही पलट गई है। माँ ने जैसे एक पल में देखकर दूसरे पल में सब कुछ छीन लिया। वो बच्ची गायब थी। मुझे पता नहीं चला कि उस बच्ची को कौन ले गया। मैंने आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, कैसे मैं हेम जी और महेश बाबू को ये सब कुछ बता दूं? कमला, कमला तुम घबराओ मत। उस बच्ची को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच बारिन बाबू, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम रोना बंद करो। तुम रोना बंद करो। कमला, एक बात याद रखना कि बात किसी भी तरह कभी भी महेश बाबू तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगता था मैं हूं कमला के साथ। शायद मैं गलत था। अजीब बात है ना कमला, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। एक्चुअली तुम दोनों के हिसाब से तो मुझे यहां होना ही नहीं चाहिए था, क्यों, है ना? आप कब आए महेश बाबू? और मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। तुम क्या उम्मीद करती हो कमला, कि मैं अपनी आंखों देखी झुठला दूं? और ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे बजाय इस बारिन से शेयर कर सकती हो? देखिए महेश बाबू, मैं बताता हूं बात क्या है। तुम्हें यह हक किसने दिया बारिन कि तुम मेरी पत्नी को यह समझाओ कि वो मेरे बजाय तुम्हारे कंधे पे सहारा ढूंढे? महेश बाबू, आप गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए ये जानकर कि मेरे ही घर में मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी बीवी के साथ होते हो? महेश बाबू, अभी आप गुस्से में हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। चलो। महेश बाबू, मैं आपको बताती हूँ सब। इन सब में सिर्फ मेरा दोष है। तुम्हें क्या लगता है कमला कि तुम मुझे कुछ भी समझा दोगे और मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर दूंगा? कमला, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और यह बात मैं कभी नहीं भूलता। मगर तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक के साथ निभा नहीं सकती। तुम्हें आदत नहीं है। महेश बाबू, आप अपनी हद से बाहर निकल रहे हैं। मुझे मेरी हद याद दिलाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो बारिन, और पूछो अपने आप से कि तुम यहां क्या कर रहे थे।
क्या बात है कमला? तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई? बस कीजिए, बस कीजिए। बहुत हो चुका महेश बाबू। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया? तो बताओ ना, ये सब क्या चल रहा था? क्यों तुम हर बात मुझसे छुपाती हो और इस बारीन के कंधे पे सहारा ढूंढती हो? आखिर क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हारा पति हूं और मैं तुमसे प्रेम करता हूं? प्यार? प्यार का मतलब समझते हैं आप? प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। सही कहा। मैं ही नहीं समझ पाया। तभी तो तुम प्रेम को बाहर तलाशते हो कमला। मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो। सच बात तो यह है कमला कि तुम रोमेश का नाम लेके अपने आप को बारीन के लिए बचाती रही हो। महेश बाबू, आवाज नीची बारीन। ये मेरा घर है और यहां सिर्फ मेरी आवाज ऊंची होगी। आपकी आवाज अगर गलत बातों पर ऊंची होगी तो उसे दबाने के लिए मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा, यहां तक कमला के साथ भी। क्या? आखिर आपका सच सामने आ ही गया। लेकिन भूलिएगा मत बारीन बाबू, कमला मेरी पत्नी है और पति पत्नी के बीच बोलने का हक आपको आपके दोस्त ने दिया होगा, मैं नहीं दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे बीच में से चले जाएं। तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती। बारीन बाबू, आप जाइए यहां से। मगर कमला, मैंने कहा ना बारीन बाबू, आप जाइए यहां से। महेश बाबू सही कहते हैं, पति पत्नी के बीच किसी तीसरे इंसान के लिए कोई जगह नहीं होती, यहां तक कि दोस्त की भी नहीं। कमला, मुझे मेरे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला। आखिर बारीन यहां कर क्या रहा था? आप क्या करेंगे जान के? आप तो वही सोचते हैं ना जो आपके मन में है। तुम मुझसे मुंह छुपा के ऐसे नहीं जा सकती। मैं मुंह छुपा के नहीं जा रही, आपकी मर्यादा रखकर जा रही हूं, क्योंकि मुझे डर है जब कल को आपको सच पता चलेगा तो आप मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। वाह, वकीलों के बीच रहकर तुम भी शब्दों का जाल बुनना सीख गई हो। सही कहा आपने। महेश बाबू, आप भी तो डॉक्टर है ना, आपके पास हर बीमारी का इलाज है, मगर अपने शक का नहीं। इसकी वजह तुम पैदा कर रही हो। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है तो मेरे साथ रहने का नाटक मत करो। मैंने सोचा दुनिया बदल गई है, लोगों की सोच बदल गई है, मगर नहीं, आज भी हम उसे ही रावण कहते हैं जिसने सीता को छुआ तक नहीं, और उसे राम बनाकर पूछते हैं जिसने अपनी पत्नी पर शक किया।
उसे घर से बेघर किया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि रिश्ता जोड़ना और तोड़ना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उन्हें निभाना। मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अग्नि परीक्षा देते देते मैं जलकर राख हो जाऊं। आप जिस तरह मेरी तरफ बढ़ रहे हैं उस तरह हमारे बीच की दूरियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। महेश बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। साहब, साहब, क्या है? साहब बहुत जरूरी खबर देनी है। तेरी सारी खबर तभी क्यों आती है जब मुझे नींद आ रही हो? सॉरी साहब, पर बात कुछ ऐसी है कि आप मेरे प्रमोशन की सिफारिश करोगे। अच्छा, तो यूं बीवी की तरह शर्मा क्यों रहे हो? बोलोगे कब? साहब, आपने जिस गैंग के बारे में पता करने को बोला था ना, आज उसके बहुत आदमी लोग टहल रहे हैं। टहल रहे हैं मतलब? मतलब सर, खबर मिली है कि काली रोड पे वो जो क्लिनिक है ना, वहां से कुछ बच्चे उठाने वाले हैं। काली रोड का क्लिनिक? काली रोड पर तो डॉक्टर महेश का क्लिनिक है ना? हो सकता है साहब उन्हीं के क्लिनिक पे हाथ साफ करने के चक्कर में हो। खबर पक्की है ना? अरे साहब, आज तक हमने गलत खबर दी है आपको। एक काम करो, अपने साथ 4-5 कांस्टेबल लेकर जाओ और डॉक्टर महेश के क्लिनिक के आसपास तैनात कर दो। ठीक है साहब। और सुनो, कोई भी आदमी वर्दी में नहीं रहेगा। खैर मैं भी वहां रहूंगा, लेकिन हां, हम सब एक दूसरे के लिए अनजान होंगे और जब तक मैं इशारा ना करूं कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, हम सादे ड्रेस में जाएंगे। इस बात को विक्टोरिया जी तक पहुंचाना होगा। ये विक्टोरिया जी भी ना फोन ही नहीं उठाती हैं। इतनी जल्दी सोने की क्या जरूरत है? मेरी बारात में आया है क्या? जो काम दिया है ना वो काम कर जाके। साहब, वो विक्टोरिया जी हैं, वो आराम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तेरे को सरकार सबकी नींद का ब्यौरा लेने के लिए तनख्वाह देती है क्या? जो काम बोला है ना जाकर कर। विक्टोरिया जी को तो इन्फॉर्म करना ही होगा। बेहतर होगा उनके घर ही चला जाता और वहीं से डॉक्टर महेश के यहां भी चला जाऊंगा। चलो सब अच्छा, ये कौन है? हेमदी, बचिए! कौन है? कौन है? ऐसा प्रेम कहाँ ये यहाँ भी नहीं है। ये क्या कर रही हो
अरे नासपिटी, इतने जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? ये क्या कर रही हो तुम? और ये बक्सा, ये तो बड़े बाबा के कमरे में रहता है ना, फिर इसे यहाँ क्यों लाई हो? सर दुख रहा था मेरा, इसलिए अपना सर पटकने के लिए लेके आई हूँ। सर दुख रहा था तो मुझसे कहती ना, मैं सर दबा देती। उसके लिए चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे बाबा तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। एक तो पहले ही तेरी वजह से मेरी उंगली दब गई, अब पता चला यहाँ खड़ी रहेगी तो मेरा सर ही आ जाएगा इसमें। कक्की, तुम ये जो कुछ कर रही हो ना, सब समझती हूँ मैं। चलो बंद करो इसे, दूसरे की चीजें देखना अच्छी बात नहीं होती। कक्की, कुछ तो शर्म करो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? अरे बाबा, कोई होगा तब ना सोचेगा। क्या मतलब? तुझे पता नहीं है क्या, दादा और तेरे वो काका बेंगलोर गए हुए हैं। पता है मुझे कि वो बेंगलोर गए हैं। और जोगिन निन्नी को लेके उसके घर के लिए निकल गया है, 2-4 दिन के बाद ही लौटेगा। और रही बात उस हेम की, तो वो बेकार के काम करके थक के पड़ी सोई है अपने कमरे में। इसीलिए तो सही मौका देख के निकाली हूँ ये बक्सा। मुझे लगता है दादा ने भाभी के गहने इसी में छुपा के रखे हैं, तभी तो इसे अपने पलंग के ठीक नीचे रख के सोते हैं। कुछ नहीं मिला इसमें, कहाँ गया? इसी में होना चाहिए। ये दादा ना बुढ़ापे में सठिया गए हैं। अरे कोई इतना कागज कचरा पलंग के नीचे इतना संभाल के रखता है भला? मैंने क्या क्या सोचा था, इसमें जोया भाभी का जड़ाऊ हार मिलेगा, कंगन मिलेंगे, पायल करानी होगी, मगर इसमें तो एक नाक की कील भी नहीं निकली। हाँ, सोचा था खजाना हाथ लगा है, मगर इस रद्दी को बेच के तो कोई 2 रुपए भी ना थमाए इसके। अब तू क्या आंखें गड़ाई पड़ी है? अरे कुछ नहीं, बेकार की रद्दी है सब। कक्की, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे हाथ में सच में खजाना लगा है। क्या बात कर रही है? कोई घर के कागज है क्या? हाँ, इसमें लिखा है कि घर कैसे बनता है। अरे बाबा ठीक से बताना। कक्की, ये बड़ी माँ की चिट्ठियां हैं जो उन्होंने हेमदी के लिए लिखी हैं, और इसमें लिखा है कि बड़े बाबा उन्हें ये चिट्ठियां उनकी शादी के बाद दे। बंद कर ये पोथी और जाके फेंका इसे उस बाबा के बिस्तर के नीचे। झूठ ही मेरा दिल अटका पड़ा था, ऊपर से नींद खराब हो गई, 100 अलग। क्यों ना ये चिट्ठियां मैं हेमदी के सर के पास रख देती हूँ। सुबह जब वो उठेंगी तो देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही कुछ होगा। मगर हेमदी,
और इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आदमी चोरी करने के इरादे से घर में घुसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा प्रेम कहाँ। बचिए! कौन है? कौन है? अरे अरे, तुम्हारे हाथों से कौन बह रहा है? क्यों चिल्ला रही है? बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो गया? किसने किया ये? कक्की, पता नहीं, मेरे रूम में कोई घुस आया था। अरे मेरे बच्चे का हाथ काट दिया बुए ने। कक्की, आप एक काम कीजिए, एक बर्तन में साफ पानी लेकर आइए। जाइए, जल्दी जाइए। कक्की, जल्दी आइए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हेम। देखा, किसी ने मेरे बच्चे का हाथ काट डाला। कक्की, बहुत दर्द हो रहा है। और इस वक्त तो हमारे अलावा घर में कोई है भी नहीं। अगर फिर से कोई घुस आया घर में तो हाँ बेटा, जो भी जानते हो, जो भी देखा है, मुझे सब डिटेल में बताओ। ये सवाल आप पिछले आधे घंटे से 18 बार पूछ चुके हैं। तो क्या करूं? मुझे अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, और जब तक मुझे इस सवाल का सही जवाब नहीं मिल जाता, मैं ये सवाल पूछता रहूंगा। तो मैं आपको बता तो रही हूँ, हम सब सो रहे थे, तभी परी की चीखने की आवाज आई, हमारी नींद टूट गई। जैसे ही मैं लाइट्स ऑन करने गई, वो आदमी भाग चुका था। इसका मतलब वो लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं। आपने जो भी देखा वो सब डिटेल में बताओ। वो देखिए, डरिए मत, यहां सब आपके अपने हैं। वो हेमदी के कमरे में कोई था और उसके हाथ में चाकू था। डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही कुछ होगा। मगर हेमदी वो। और इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आदमी चोरी करने के इरादे से घर में घुसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, वो कोई चोर नहीं था, क्योंकि वो हेमदी पर हमला करने के इरादे से आया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग इतने हद तक आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगा कि वो लोग फोन पर धमकी देकर या फिर पत्थर मारकर मुझे धमका रहे होंगे। धमकी? किसने दी धमकी? विक्टोरिया जी, आप इन बातों को बहुत हल्के में ले रही हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मैं हल्के में नहीं ले रही हूँ। मुझे लगा कि वो लोग ये केस बंद करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसीलिए मुझे कोरी धमकियां दे रहे। मगर बात इतनी आगे बढ़ जाएंगी, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुझे आपसे इन दोनों वाक्यों की पूरी डिटेल चाहिए। हेलो डॉक्टर, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपको मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन मैडम विक्टोरिया, मेरा मतलब हेम जी ने आपको बता ही दिया होगा। जी हाँ, और सॉरी की कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए कि आप मेरे क्लिनिक को सेव कर रहे हैं। इट्स माई ड्यूटी मिस्टर महेश। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने सभी बच्चों को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया है? जी हाँ, मैंने वार्ड बॉय को बोल तो दिया है, वो सारे बच्चों को एक वार्ड में शिफ्ट कर देगा। बस एक बच्ची शिफ्ट नहीं हो पाएगी बिकॉज